श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कार्यालय के बाहर मूवमेंट काल्की का प्रदर्शन। एमबीबीएस एडमिशन में धार्मिक भेदभाव का आरोप। काटरा में आज मूवमेंट काल्की संगठन ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कार्यालय के बाहर जोरदार शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। संगठन ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस एडमिशन को लेकर धार्मिक पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के संस्थापक ठाकुर अर्जुन सिंह ने किया। उनका कहना है, इस वर्ष जारी एमबीबीएस प्रवेश सूची में कुल 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को दी गई, जो कि श्राइन की धार्मिक मर्यादा और सनातन परंपरा के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने एडमिशन लिस्ट को तुरंत रद्द करने की मांग की और कहा कि माता वैष्णो देवी के भक्तों द्वारा दी जाने वाली दान राशि केवल सनातन धर्म से जुड़े कार्यों में ही उपयोग होनी चाहिए। मूवमेंट काल्की ने आगे गौ संरक्षण के लिए अलग दान पेटी लगाने, भक्तों के पैसे से केवल धर्मार्थ कार्यों को संचालित करने और श्राइन बोर्ड की पारदर्शिता की जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने जय माता दी और सनातन धर्म की जय के नारे लगाए। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए। संवाददाता अमरजीत सिंह बोझ। चलो हमारे जितने हमारे बोर्ड मेंबर हैं या हमारे वो तो जाने चाहिए, सभी जाएंगे। इतने बेचारे हमारे साथ आए हैं तो इतने दो बंदे जाएंगे, कल बोलेंगे कानपुर से कटेंगे उनके साथ। मैं बोल रहा हूँ 5 बंदे आएंगे। मैं आपके पास चलो 5 बंदे जाएंगे। चलो 10 बंदे करिए। हाँ 10 देखो आप देखो एक चीज बोलूँ मैं, आपके कहने पर आपने बोला 5 बंदे, मैंने 5 बंदे हो गया। 5 बंदे जाने ही कोई जाएगा। चलो करो डिसाइड। दो माइक दो, 5 बंदे जाएंगे, 3 बंदे माइक दो, दो माइक। श्राइन बोर्ड होश में आओ, श्राइन बोर्ड होश में आओ। इसलिए मैं सीओ सर से ये आपका रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज पुलिस को खोल दीजिए। हम कोई आपको अटैक करने के लिए नहीं, अपनी बात रखने के लिए। 2-3 आपसे बात नहीं करेंगे तो हम किससे बात करेंगे? मैम काफी समय से आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी अभी तक पर्ची लेनी है फिर खोलेंगे। श्राइन बोर्ड की यहाँ भी पर्ची चाहिए क्या? वैष्णो माता जाने के लिए इन्होंने पर्चियाँ रखी हैं, तो अब क्या इनके गेट खोलने के लिए भी हमें पर्ची देनी पड़ेगी क्या? तो इसलिए हम चाहते हैं कि पीसफुल हम आए हैं, पीसफुल हमारा मेमोरेंडम लीजिए और जो इन्होंने लिस्ट निकाली है उसको ये रद्द की जाए। और हमारे जो हिंदुओं के आस्था के ऊपर जो ये ठेस पहुंचा रहे हैं, ये हम कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा सनातन का पैसा है, सनातन में ही जाना चाहिए। या तो हमारी गौशालाएं बनाए, हमारे गुरुकुल चलाए, हमारे ये जितने भी हमारे हिंदुओं का जितना भी हमारे आस्था के ऊपर ये ठेस पहुंचा रहे हैं, ये हम कतई भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुओं के ट्रस्ट से ये श्राइन बोर्ड चलता है। 500 करोड़ का ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसमें ये जितना पैसा लग रहा है हर उस सनातनी का है जो वैष्णो देवी में जाके चढ़ावा चढ़ाता है और उसकी आस्था है वैष्णो देवी के साथ। तो हम इसके खिलाफ ये बोल रहे हैं कि आप भाई, अगर आपने मेडिकल कॉलेज की 50 सीटें भरनी थी तो हिंदुओं के लिए एक विशेष कोटा रखा जाता। आप उसमें 80% कोटा रख सकते थे। अगर बत्रा हॉस्पिटल एक प्राइवेट ट्रस्टी है, उन्होंने 50% हिंदुओं के लिए कोटा रखा है, तो ये तो है ही हिंदुओं का। श्राइन बोर्ड चलता ही हिंदुओं के चढ़ावे से है। तो आप, मैं तो कहता हूँ 100% हिंदुओं को दो। अगर 100% नहीं दे सकते, ज्यादा नहीं तो 80% हिंदुओं के लिए रखो। लेकिन इनको पता नहीं क्या बुखार आ जाता है जब हिंदुओं की बात आती है। ये हिंदुओं की बात करके राजी नहीं है श्राइन बोर्ड। जब भी देखो इनकी पॉलिसी गलत चलती है हिंदुओं के खिलाफ। आज आप देख लो कटरा के साथ क्या हुआ। इतने दिन कटरा हड़ताल पे था, आज भी कोई कटरा की सुनवाई नहीं है। बारीदार बेचारे बेदर हो रहे हैं, दरबदर हो रहे हैं। हम जो कड़कयाल के निवासी हैं, 165 फैमिली इन्होंने बेघर की, आज तक उनकी सुध नहीं ली है इन्होंने। आप कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक बार हमारे साथ चल के देखना कड़कयाल में, जहाँ पे हम रहते हैं। रिफ्यूजियों की तरह 14 मरले के प्लाट में है। आज तक हमको ना तो इन्होंने मालिकाना हक दिया है, ना उन फैमिलियों को लिए इन्होंने कुछ उसमें यूनिवर्सिटी में रखा है, ना नारायणा में रखा है, ना जो नर्सिंग कॉलेज है। मैं तो कहना चाहता हूँ अपने कड़कयाल और सिड़ा के निवासियों को भी आप भी जागिए, पूरे पैंथल ब्लॉक को कहना चाहता हूँ आप भी जागिए और एक बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। जय माता दी। तो कोई भी ऐसा बात नहीं आने दी है। एक बार इंडिया मैच हारा था,
जय श्री राम। सबसे पहले अपना नाम बताएं। आगे आप जी, मेरा नाम प्रोटेस्ट संजय कुमार। प्रोटेस्ट करने का मुख्य कारण क्या है? प्रोटेस्ट करने का मुख्य कारण आप कहेंगे तो काफी देर से आप सुन ही रहे हैं, श्राइन बोर्ड की कुछ हरकतों से हमारे लोग आहत होते हैं। और इस बार आहत इससे हुए हैं जो इन्होंने मेडिकल लिस्ट निकाली है, उसमें 42 जो है वो नॉन हिंदूज है और 7 जो है वो हिंदूज है और 1 जो है वो सिख है। हम इसका विरोध करते हैं कि आपने बिल्कुल भी यहाँ की मेजोरिटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। किस रिलीजन से ये रखता है ताल्लुक श्राइन बोर्ड? यहाँ पैसा किसका आ रहा है, पैसा कौन चढ़ा रहा है, इसको मानता कौन है, रिस्पेक्ट कौन करता है इस माता रानी को सबसे ज्यादा, ये आपने देखा नहीं है। आपने जब बांटी है सीटें आपने ये नहीं देखा। आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है? क्या हमारे डिवीजन के अंदर काबिलियत नहीं है? आप सामने दिख रहा है कि अपीजमेंट हो रही है और ये हमारे इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा ही हो रहा है। जम्मू में ऐसा ही हो रहा है। कितने ही हमारे जम्मू के लड़के हैं जो वो टनल पार जाके पढ़ पा रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो किन कंडीशंस में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ इसको खारिज किया जाए कंडीशन को, और इसका पैसा जो है श्राइन बोर्ड का ये धार्मिक कार्यों में लगाया जाए। आप कल को कहेंगे कहीं सड़क टूटी है तो लगाई जाए, वो नहीं है। वो गवर्नमेंट का काम है। आप रेवेन्यू लेते हैं, टैक्स लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, SC लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, वो उससे करना है आपको, ठीक है। पर ये धर्म के कार्य के लिए, और धर्म में ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म बड़ा डेवलप है, बहुत पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। गौओं की बड़ी बुरी हालत है। गौशालाएं की जाए, उनको बनाया जाए, गुरुकुल बनाया जाए, सनातनी शिक्षा को बढ़ाया जाए, 24/7 लंगर होना चाहिए दरबार साहिब के तर्ज पे, कि कोई भूखा ना जा सके। जिसके पास पैसे हैं वो होटल में खाए, पर दाल चावल तो कम से कम मिले। हमारी माता रानी की कैपेसिटी है खिलाने की, हम दान कर रहे हैं। आप एक बार शुरू करो। लोग देखते हैं, आप अमरनाथ में देखते हैं ना, आप कैसे हरियाणा के, पंजाब के लाले आके चढ़ाते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो लंगर शुरू किया जाए ताकि हम भी किसी को जवाब दे सकें, आइए हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं। अपने रेस्ट रूम बनाए जाए, और बहुत सारे काम है जो श्राइन बोर्ड कर सकता है। मेडिकल कॉलेज बनाया, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे बढ़ना है, पर ये देखो ना किसको लाना है, कैसे लाना है। आप कर क्या रहे हो? आपने डिवीजन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। आपने डिवीजन को छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट का भी ख्याल नहीं रखा, डिस्ट्रिक्ट को छोड़ो, तहसील का भी ख्याल नहीं रखा। क्या यहाँ पे 42 ऐसे बच्चे नहीं है जो MBBS का पेपर क्लियर कर सके? क्या सारे नालायक बैठे हैं? किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा में जो हिंदू रह रहे हैं वो नालायक है सारे? क्यों हमारे लोग आज बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, वीजे लगवा के फॉरेन जा रहे हैं? भाई यहाँ पे पढ़े ना। दूसरा नंबर, ये चीज आप याद रखें, हर जगह सेकुलरिज्म नहीं चलता। ये श्राइन बोर्ड हिंदुओं का है, हिंदुओं का है। हम जैसे दूसरों में इंटरफेयर नहीं कर सकते ना, हमारे में भी नहीं करें। हमें एम्प्लॉयज भी हिंदू चाहिए, स्ट्रिक्टली हिंदू ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको देना भी है दूसरों को तो 95% जो कोटा है वो हिंदुओं के लिए ही होना चाहिए। अव्वल तो 100%, पर अगर देना ही है आपने तो 95, ठीक है। और देखा जाए देना किसको है? जो हमारी श्राइन्स को मानता है। अगर आप रिस्पेक्ट ही नहीं करते हमारी श्राइन्स की, सिर्फ पैसे से वास्ता रखते हो कि रेवेन्यू जनरेट करना, अपना घर पालना, अपनी आइडियोलॉजी को चलाना है, तो क्या फायदा? रिस्पेक्ट करो हमारी माँ की। आओ जो है ज्ञापन देने जाएंगे जी। और तो अभी मैं कहना ये चाहूंगा कि इस मेडिकल लिस्ट को वापस लिया जाए और इसकी जगह नई ट्रांसपेरेंट मेडिकल लिस्ट निकाली जाए।